इस बात में कोई दो राय नहीं है कि MS धोनी के फैंस के लिए आईपीएल त्योहार की तरह है। खैर सिर्फ उनके लिए नहीं, सभी क्रिकेट फैंस के लिए त्योहार की तरह है, लेकिन धोनी के लिए इसलिए क्योंकि धोनी सालों बाद एक बार आपको एक सीजन में दिखते हैं, तो जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट तो होगी। और अब कुलदीप यादव ने धोनी के बारे में कुछ ऐसी बात करी है जो सुनकर के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप धोनी के फैन होंगे फिर तो भाई साहब आपका सीना चौड़ा होने वाला है। कुलदीप यादव ने कहा कि जब धोनी भाई थे, जब माही भाई खेलते थे, तो मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती थी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं अभी भी माही भाई खेले और खेले, क्योंकि जब मैं माही भाई के प्रेजेंस में बॉलिंग करता था ना इंडिया से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इंडिया में ही साथ में खेले हैं दोनों, तो उन्होंने कहा कि जब माही भाई के प्रेजेंस में बॉलिंग करता था तो मेरी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी रहती थी, क्योंकि माही भाई बताते थे कि कहां पर डालना है कहां पर नहीं डालना है। जब धोनी विकेट के पीछे होता है तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, वहां पर उनके दिमाग पर आप चलो, उनकी बात सिर्फ मानो, उनकी गाइडेंस को मानो और आप ऑटोमेटिकली सही करने लगोगे। ऑटोमेटिकली आपको विकेट्स मिलने लगेंगी। बस आपको एक काम करना है कि जैसा जैसा वो कह रहे हैं, जहां जहां पर डालने वो कह रहे हैं, वो करते जाओ। जब धोनी गए उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस में डाउनफॉल हो गया, और ये सच है। पिछले कुछ साल में आप देखिए कुलदीप को काफी टाइम लगा दोबारा इस फेज में आने को। उन्होंने खुद से कहा कि मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया उसके बाद, क्योंकि सारी जिम्मेदारी अब सिर्फ मेरे कंधे पर आ गई थी। अचानक से ऐसा लगा कि यार एक लीडर चला गया, गाइडेंस वाला चला गया, अब मैं कैसे डालूं। अब मुझे, क्योंकि अब से पहले मैंने अपना दिमाग लगाया नहीं था ज्यादा, लेकिन उसके बाद मुझे इस बात को समझने में, दिमाग लगाने में बहुत टाइम लग गया, और जब तक समझा अच्छा खासा टाइम गुजर गया, अब जाकर के कहीं मैं सेटल हुआ हूं। और ये बात सिर्फ कुलदीप ने नहीं कही, ये बात हमारे ही पॉडकास्ट में सुयश शर्मा आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैंने धोनी के सामने गेंदबाजी नहीं करी है, लेकिन धोनी अलग है। उन्होंने कहा धोनी अलग इसलिए है क्योंकि जब वो विकेट के पीछे होते हैं ना, तब किसी की जरूरत नहीं होती आपको, वो पीछे से काम कर देते हैं। वो आपको सिर्फ बताते रहते हैं कि यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो, और आप वो करते जाओ और ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिल जाएगी, बिकॉज उनका प्रेजेंस बहुत अच्छा है। वो बैट्समैन को भांप लेते हैं कि वो क्या सोच रहा है, किस तरह से हरकत कर रहा है, और वहीं आपको विकेट मिलती है। मतलब आप धोनी के लिए अगर आप सोचेंगे इस तरह से, आपको याद कीजिए जब 2007 में बॉल आउट हुआ था, जब कामरान अकमल एक तरफ विकेट के पीछे थे, एक तरफ धोनी विकेट के पीछे थे, पाकिस्तान के किसी भी गेंदबाज ने स्टंप पर वो हिट नहीं कर पाए थे, बट हमारे सारे के सारे गेंदबाज, इनफैक्ट जो गेंदबाज नहीं भी थे जैसे रॉबिन उथप्पा, उन्होंने भी स्टंप पर मारा था। और उसके बाद उथप्पा ने रिवील किया था मास्टरमाइंड धोनी का। उन्होंने कहा कि कामरान अकमल ने क्या करा था कि स्टंप के थोड़े से बराबर में, जहां पर यूजुअली विकेट कीपर खड़े होते हैं, स्टंप के सामने तो होते नहीं, हल्का सा राइट शिफ्टेड होते हैं, धोनी ने क्या कहा था कि मैं स्टंप के ठीक पीछे बैठूंगा, खड़ा भी नहीं रहूंगा, बैठूंगा, और सिर्फ आप मेरे पर निशाना लगाना, और ऑटोमेटिकली स्टंप हिट हो गया। और वही हुआ, सबने माही भाई पर निशान लगाया और ऑटोमेटिकली स्टंप हिट हुई। मतलब इन सब चीजों से मुझे याद आ जाती है एक वो स्टेटमेंट जो मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने दी थी कि मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का धोनी जब आप कहोगे कि मैंने अच्छा किया। मतलब टीम ने अच्छा किया, हम आपके मुंह से हमेशा सुनते हैं, लेकिन एक वो दिन है उसका इंतजार मुझे जरूर रहेगा जब आप कहोगे कि जी मैंने अच्छा किया। खैर वो हुआ नहीं कभी भी। और धोनी के पूरे टेन्योर में बहुत सारे गेंदबाज हमने देखे जो आए और ग्रो हुए, जैसे रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवि अश्विन, ये सब धोनी की कैप्टनसी में और टेन्योर में आए, ग्रो हुए और आज बहुत बड़े गेंदबाज बन गए। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि धोनी वॉज अ बॉलर्स कैप्टन, और उन्होंने बहुत सारे गेंदबाजों को बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है, और आज वो अपने अपने पीक पर हैं। खैर क्या आपको वाकई लगता है कि धोनी वॉज एक्चुअली अ बॉलर्स कैप्टन और उनको गेम को पढ़ना बहुत अच्छी तरह से आता था? अगर आपको ऐसा लगता है तो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।